पे यूज नहीं करना। एग्जाम्पल में नोट कर लेना अगला क्वेश्चन में। बोला था ये इंडेक्स करने के लिए। हाँ बोला था। तो क्या है इसमें किसने नहीं किया? कौन से आपने 2 दिए थे, मतलब एल्केन्स हेलोजेन्स के 10 दिए थे। क्या 10 दिए थे? आप कौन से बात कर रहे हो? मैंने हेलोजेन्स के इंडेक्स वाला पढ़ने वाला बोला। और कौन सा दिया था? पढ़ने का एक पेज डीडीटी वाला डाइक्लोरोफिनाल टेट्रा एक जैसे होंगे एक तो नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत एक बोले हेलोजन कंपाउंड इसमें चेंज ऊपर वाले बताओ रे क्या बनेगा? तुम्हें बोला था कल पढ़ गया हूँ। बड़े हो जाए एक मिनट से आता है। मैंने भी स्कोर लगाया क्या बनेगा? बना के बनाया कि नहीं? मेरे को बताना बनेगा क्या? बना तो रखा है बना के नहीं बस इसमें बता होगा क्या? उसमें जो लिखा तेरे को पढ़ना नहीं आता क्या? क्या और उसमें जो लिखा वो पढ़ना नहीं आता तेरे को? बोल और उसको वो पूछ लो आया कैसे? CHO जो ग्रुप है ना, उसका जब भी रिडक्शन होगा कहाँ पे चला जाएगा? अल्कोहल में ना CH2 OH। और नीचे क्या लग जाएगा? जैसे वो तो चेंज नहीं होगा। वो चेंज ही नहीं होगा। ठीक है, नोट कर लो। एक्सेप्शन है और ये भी दोनों एक्सटर्नल कार्बोनेशन नीचे भी फिर से CH2 CH2 नीचे तो अगर LI नीचे भी CH2 CH2 OH दोनों चेंज होगी। हटाए? नहीं सर, एक सेकंड। एक और एग्जांपल उसी के नीचे नोट कर लेना। जब भी आपके पास ये ट्रिपल बॉन्ड ऐसे आते हैं ना, ये क्या है? इथाइन है ना? इथाइन है। अगर इसके 3 मोल लेकर के रेड हॉट कोक ये कॉपर टी होता है, अगर उससे इसको पास करवा दिए ना तूने तो ये बेंजीन बन जाता है। क्या बन जाएगा? बेंजीन। ठीक है, अब इस बेंजीन पे अगर तुम नाइट्रेशन करवाओ, नाइट्रेशन के लिए रिएजेंट क्या होता है? H2SO4 प्लस
HNO3 यही होता है। तो यहाँ पे कहीं भी लग जाएगा NO2, ठीक है। तो अक्षर बताओ, ये NO2 ऑर्थो पैरामीटर किस पे लगा है? क्या सर? अभी बताता हूँ। NO2 ऑर्थो पैरामीटर कहाँ पे लगा है? अरे इसको बोलने दे। हाँ। और तो उधर लगेगा तेरा ये किस पे लगा है ये ना बता। क्या सर? NO2 किस पे लगाया है? ऑर्थो मेंटा पे है, किस पे लगाया है? मेंटा पे। ठीक है, देखना NO2 आ गया। इसके बाद रात फाड़ दे पहले। सर तेरा आएगा मेरा आएगा ना? दोनों सही है, जो तू बोल देगा सही है। वो तो भी बोल दे वो और मेरे से को बोल पता दे है सही है, बोलेगा ही नहीं है। तेरा मेटा तीनों तीन बोल अभी भी तेरा सही अरे तुम तीनों बोलोगे तो भी गलत हो जाएगा। फंक्शनल बोल लगाएंगे इंसान ही ऐसे होना देखना इधर NO2 जो है ना, या तो आप LiLH4 यूज कर सकते हो या फिर SN plus HCl। ये सब तीसरे थर्ड चैप्टर में रिएक्शन यूज होने वाला है, या फिर Fe plus HCl। इसके प्रेजेंस में ना NO2 जो है वो कहाँ पे चले जाता है? NH2 में, NH2 में। बाकी इसके बाद ये वाली रिएक्शन मैंने करवा रखी है आप लोग को, NiO2 plus HCl। डाइल्यूटाइजेशन रिएक्शन होगा, बताओ N2 N2 अगर इसकी रिएक्शन आपने CuCN के साथ करवा दिया तो उसके ऊपर CN आ जाएगा। आ रहा है इतना समझ में? क्या आ जाएगा? CN। अगर यहीं पे ना तुम H3PO2 लगा देते ना तो ये बेंजीन फिर से बन जाता, फिर से बेंजीन बन जाता, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे CN लगा है, इसकी अगर हाइड्रोलिसिस करवाए अपन तो क्या बनेगा? बोलो रे, C डबल बॉन्ड OH बनेगा ना? आ रहा है इतना समझ में? इसके बाद अगर यहाँ पे आपने लगा दिया LiLH4 तो CH2 क्या बन जाएगा? CH2 और OH। इतना आया समझ में? ठीक है ना? नोट कर लो एग्जाम के लिए। किससे पास करा है? रेड हॉट या तो कोक से पास करवा दो या फिर कॉपर ट्यूब टेबल दिखा दो। रेड हॉट क्या है? रेड हॉट कोक हो गया या फिर कॉपर ट्यूब। अगर इसमें तुम LiLH4 लगाते तो क्या बनता? इस वाले पे CH2NH2 समझ नहीं आ रहा ये। नहीं आ रहा समझ में? इसमें क्या नहीं समझ में आया? लास्ट थोड़ा है लास्ट वाला पहले ही करवा रखे, पहले चैप्टर में CN पे जब भी LiLH4 लगाते CH2NH2 हाँ। H3O प्लस। अरे हाँ 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 ठीक है, सब याद रखना पड़ेगा। सामान ही आ गया ऐसे लिखो दिया नहीं नहीं यार छोड़ दे, तो खत्म हो गया। नहीं सर सामान ही रहा सामान ही क्या है? देने में भी तो समानता नहीं है ना, तो किताबें पढ़ा ले अपन। बाकी सब नोटबुक में कैसे समाएगा? बाकी सब थोड़ा समझ आ जाता हाँ मेरे को पता है तेरे को फिजिक्स कितना आता है, मैथ्स कितना आता है, तो वैसे हम पंगे से बताते रहते हैं।
आयोडोफॉर्म रिएक्शन पढ़ा रखा है ना आप लोग को? Yes, sir. हाँ, पढ़ा। हेडिंग में एक मिनट सर इतना बड़ा रिएक्शन एक सेकंड अब हुआ ब्लर आ गया देख कुछ लग गया हाथ बात कैमरा में ये रिकॉर्डिंग करते किसके लिए हो? कभी देख लेना। अरे देख तो भी साफ तो लगेगा हाँ, जी टैप से। अब ठीक है अच्छा कैमरा साउंड कर। चलेगा, नोट हो गया, हटा दें। चलो रे, इधर तो देखना इधर। हमारी फीस लौटाती जाएगी, जितना मैंने पढ़ाया वो लौटा बुलाया नहीं तो देख हेडिंग में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। पहला केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये हेडिंग है कि इसमें लिखना ही है पहला मतलब प्रॉपर्टीज, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अरे बस बस ये बस। बोलता है तुम लोग हंसना स्टार्ट कर दो, गधे हो क्या तुम लोग इसके साथ साथ? नहीं नहीं ये OH, अगर इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 अपन ने लगाया, ठीक है, तो करना कुछ नहीं, जहाँ पे OH है ना उसके बाजू पे क्या बना लो आप, जैसे अल्कोहलिक है उसका रिएक्शन करवाते थे अंदर जिससे लगा होता तो उसको क्या कर देते? डबल प्लस पहले लगाते थे, रीअरेंज होना है तो कर लोगे, नहीं होगा तो वहीं पे लगा दोगे। इसमें तो कोई मतलब नहीं है ना रीअरेंजमेंट का, यहाँ भी करोगे यही डबल होना है, यहाँ पे भी यही आना है, तो 3 कार्बन में तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपके पास 4 कार्बन आ गए, CH3 CH2 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 और OH, अब अगर बीच में आपने बनना। कंसंट्रेट, हाँ 2 जगह बन जाएगा, मतलब एक मेजर भी होगा और एक माइनर भी होगा। CH3 CH2, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आएगा और एक क्या हो गया लास्ट में, इसमें अल्फा हाइड्रोजन बताओ कितने हैं? 6 हाँ ये मेजर हो गया और ये क्या हो गया माइनर। अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 2। एग्जाम उसके लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्वेश्चन है ये। OH concentrated H2SO4। एक एक स्टेप करके बनाओगे आप, पहले लगा के तो बन जाएगा। प्लस के बाद में प्लस लगाते हैं और उसके बाद में माइनस।
प्लस माइनस को अटैच करो, बॉन्ड ब्रेक करो। एनवीएम के स्कूल की टाइमिंग क्या होती है यार? एनवीएम मतलब 8 से 1। 8 से 1। वही हुआ फिर। पीयूष उसी में है ना? नहीं बना के दीजिए। देख ये बताओ, इसको मैं कर रहा हूँ ना, ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से OH हट जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा? C पे प्लस प्लस आ जाए, तो इसको मैं हटा के यहाँ पे प्लस बोले थे ना, प्लस के बाद में प्लस लगाओगे यहाँ पे, माइनस वो ब्रेक कर दो। ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दे हाँ और ये दोनों अटैच हो जाएगा। यस सर। आया समझ में? इतना नंबरिंग कर लेते थे यहाँ पे ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 और 6। प्लस किस पे बच रहा होगा? 6 वाले पे। मान लो मैंने इसको यहाँ से ले लिया, ये 1 है, 1 से क्या लगा है? 2 से क्या लगा है? 3 से क्या है? 4 से 5 से। प्लस किस पे है? 6 पे ये प्लस हो गया। यस। अब देखो यहाँ पे इस कार 1 पे 2 कार्बन लगे हैं ना, तो उस पे स्टेप 2 CH3 लगा है। आया समझ में? ये कितने डिग्री कार्बोकेटाइन है? 2 2 डिग्री का। आजू बाजू रीअरेंज हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ 1 to मिथाइल शिफ्ट। 1 to मिथाइल शिफ्ट। जैसे ही 1 to मिथाइल शिफ्ट करोगे आप, आपके पास कंपाउंड कुछ ऐसा बन जाएगा। एक यहाँ पे लगा है, ये प्लस आ जाएगा, और एक यहाँ। आया समझ में? यस सर। अब आप डबल बॉन्ड यहाँ पे भी लगा सकते हो और इधर भी लगा सकते हो ना। दोनों पोजीशन पे देखो, एक बार इधर लगा के आप चेक कर लो कि डबल बॉन्ड इधर लगाया, और एक बार उस साइड पे। अब अल्फा हाइड्रोजन जिस पे ज्यादा होगा वो वाला मेजर होगा। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 5। 7। 3 तो 5 और 2 7। 7 नंबर नेगेटिव वाली हुई है। और ये वाला इसमें 4 और नहीं 10 3 6 3 6 2 10 2। ये क्या हो गया? मेजर। मेजर। ये क्या हो गया? माइनर। नोट करो आप। क्या हो गया? जब भी प्लस कार्बोकेटाइन रीअरेंज करना हो तो बाजू वाला हमेशा स्टेबल कार्बोकेटाइन देखना होता है। ओके नहीं नहीं
सेकंड, ये सबसे पहला था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। सेकंड पॉइंट पे हेडिंग बनाना हो एस्टरिफिकेशन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। ये डिहाइड्रेशन के बाद ये क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। बताओ एस्टर जो होता है इसके फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे? CO आर सी डबल बॉन्ड O R होगा। एक साइड वाले को क्या लगाते हो आप? अल्काइल, और इधर इन दोनों को मिला करके नोएड। ठीक है, इसमें फिक्स है कि एक तो अल्कोहल होगा और दूसरा क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। एक अल्कोहल होगा, दूसरा क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। और बनेगा क्या? लेकिन इम्पोर्टेंट ये है ना कि आपको ये ध्यान रखना निकलता किससे क्या है। ये HOC डबल बॉन्ड O और CH3, ये H प्लस के प्रेजेंस में रिएक्शन चलती है। इसके हमेशा H निकालोगे, अल्कोहल से क्या निकलेगा? H, और कार्बोक्सिलिक एसिड से OH। इसका ये क्या बन गया? CH3 CH2 O और C डबल बॉन्ड O और CH3। आइट्रेशन क्या होगा? इथाइल इथेनॉइड ना, दो कार्बन है। नोट कर लो आप। सर वो लेफ्ट हैंड वाले डायग्राम में माइनर प्रोडक्ट में दूसरा CH3 कहाँ गया? मेटल के माइनस प्रोडक्ट वाले में दूसरा CH3 कहाँ गया? वो उधर है। लगाना भूल गया। थर्ड में ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, अगर आपके पास में 1 डिग्री का अल्कोहल है और इसके अंदर आपने कुछ ऐसा लगाया है, H प्लस के प्रेजेंस में या OH माइनस के प्रेजेंस में कोई दिक्कत नहीं है। KMnO4 काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, या फिर H प्लस K2Cl2O7 ले लो आप, या फिर H प्लस HNO3, ये सब के सब क्या है? ये काफी स्ट्रॉन्ग एसिड भी H प्लस HNO3। H इसकी जगह OH माइनस भी आ सकता है कुछ भी। और CrO3, इन तीनों के प्रेजेंस में जब भी 1 डिग्री का अल्कोहल आएगा ना, 1 डिग्री अल्कोहल, तो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम कार्बन से कार्बन चेंज नहीं होगा। इधर कितने कार्बन है? 2। उधर में कितने कार्बन? 2। अगर आपने कीटोन लिया, ठीक है, क्या यूज कर रहे हो? कीटोन, 2 डिग्री अल्कोहल, और यही सारा कुछ लगाया, तो ये वाला बीच से ब्रेक हो जाएगा और क्या बन जाएगा? COOH, और इधर एक कार्बन का आया समझ में? अगर 2 डिग्री अल्कोहल है, H प्लस KMnO4 लगा दिए तो क्या बन जाएगा? ये सारे सारे बन जाएंगे। आ रहा है समझ में? ये 2 डिग्री के लिए ये सब ये 2 डिग्री, मतलब ये तीनों जो होते हैं काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। इसमें भी सबसे स्ट्रॉन्ग ये वाला, ये तो 1 डिग्री के साथ कभी भी आ गया तो ऐसे क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। ठीक है, ये क्या था अपने पास? 2 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल जो होते हैं ना, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता, नो ऑक्सीडेशन, इनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। आ रहा है समझ में? क्या हो गया? मैंने कुछ नहीं किया। तो तुम लोग हंसो उसे तो पूछा मैंने। देखना इधर, पहले देख लेना फिर आप नोट करना। अगर आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल होगा, ये तीनों आगे कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा बनेगा। ये वाला आ गया तो बीच से ब्रेक कर देना, इसका तो ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा। इस वाले रिएक्शन में ना CH3 CH2OH, मतलब बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ना एल्डिहाइड बनता है, लेकिन रिएक्शन यहाँ पे रुकती ही नहीं है, ये तुरंत इसमें कन्वर्ट हो जाता है इस बार।
अगर मान लो तेरे को एल्डिहाइड पे ही रिएक्शन रोकना है तो पीसीसी यूज करते हैं या फिर पीडीसी। पीसीसी यूज करते हैं या फिर पीडीसी। पीसीसी का मतलब होता है पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, पाइरिडिनियम डाइक्लोरोक्रोमेट। ये सॉल्वेंट होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, पाइरिडिनियम डाइक्लोरोक्रोमेट। अगर 1 डिग्री अल्कोहल आपके पास आ गया, इन दोनों में से कोई भी आपने लगा दिया, कहाँ पे रुक जाएगा? एल्डिहाइड। और अगर मान लो आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल आ गया तो ऊपर में से दोनों कोई भी लगाओगे तो ये कीटोन पे आके रुक जाएगी। आया समझ में? कहाँ पे आके रुकेगी? कीटोन पे। या फिर इसके अलावा जो 1 डिग्री अल्कोहल है ना, जो पीसीसी का काम है वही पीडीसी का काम है। और एक और रिएजेंट होता है कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस। कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस लगाओगे तब भी यही बनने वाला है। तो यहाँ पे भी कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस लगाओगे तब भी यही बनने वाला है। लेकिन इसमें ना 3 डिग्री के साथ एक गेम हो जाता है। जो 3 डिग्री वाले रिएक्शन होते हैं ना, 3 डिग्री, ये कितना डिग्री का अल्कोहल है? 3 डिग्री अल्कोहल है। तो और कोई रिएजेंट तो नहीं, लेकिन ये कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस जो होता है ये इसको ऑक्सीडाइज तो नहीं कर पाता, लेकिन एलिमिनेशन रिएक्शन करवा देता है। एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है? एटम निकल जाएंगे तो उसमें डबल बॉन्ड बनता है हमेशा। तो ये 3 डिग्री अल्कोहल के साथ क्या बना लेता है? अल्कीन क्या होगा? इक्वेशन है ब्रोमीथाइल प्रोपीन हो गया ये, ठीक है। तो 3 डिग्री के साथ वो बच जाएगा। पीसीसी पीडीसी का फुल फॉर्म याद होना चाहिए? नहीं नहीं, वो पीसीसी पीडीसी ऐसे ही, डायरेक्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही होगा पीसीसी पीडीसी। उसको भी इतना टाइप करने वाला हो गया सर। देखिए हम जैसे बोल रहे हैं हमारा है ये, हाँ सर, जैसे हमारा है हाँ समा गया। समान गया। दिमाग में कुछ नहीं। मैंने नोटबुक में नहीं, मैंने नोटबुक में पूछा था। वैल्यू लाइट गई पर लाइट। बच रही है अभी। हटाए ना। अरे क्वेश्चन नहीं है? नहीं, 100 लोगों में टाइम चला जाएगा। अरे अगला कौन सी प्रॉपर्टी आएगी? कितना पॉइंट लिखा था मैंने? ये सेकंड थर्ड ऑक्सीडेशन फोर्थ में देखना लुकस टेस्ट, हेडिंग बना लो लुकस। ये तेरे पास 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का अल्कोहल होगा, उसको डिफरेंशिएट करने के काम में आता है। तो बाजू में लिख लेना डिफरेंशिएटिंग ऑफ अल्कोहल। रिएजेंट जो होगा इसके अंदर कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है। अगर आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है RCH2OH, सेम रिएजेंट आपने लगाया, LR का मतलब समझ रहे हैं ना, लुकस रिएजेंट। R हो गया CH OH और ये CH, ध्यान से समझना हो, RCOH CH3 और CH3। मान लो आपके पास 3 बोतल है, उसमें अल्कोहल रखा गया, इसमें कौन सी डिग्री का आपको पता नहीं है। तो जैसे ही ये लुकास रिएजेंट ऐड करोगे ना, मान लो किसी एक बोतल में जैसे ही आपने ऐड किया टर्बिडिटी शो कर दिया, मतलब क्लॉडिनेस आ गया, डर्टीनेस उसमें, वो 3 डिग्री अल्कोहल हो। ऐसा समझना, 3 बोतल है,
जिसके अंदर तुमने डाला ये लुकास रिएजेंट, डालते के साथ क्या होगा, इंस्टेंट में वो टर्बिडिटी आ गई, वो क्या होगा, 3 डिग्री का अल्कोहल होगा। और 5 से 10 मिनट के बाद अगर आता है सेकंड डिग्री अल्कोहल, ठीक है। और 1 डिग्री वाले अल्कोहल में ना आप हीट करोगे तो आधे घंटे के बाद आती है। सेकंड वाले के लिए कितना? 5 से 10। इसमें तो जैसे ही आपने डाला ज्यादा 10 सेकंड लगा हार्डली, डालते के साथ जैसे मिक्स होगा वो शो करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा एक अल्कोहल है जिसमें ये रिएजेंट अपन ने ऐड किया तो टर्बिडिटी शो किया, तो वो समझ जाएगा वो वाला कौन सा है, 3 डिग्री का। बाकी प्रोडक्ट वाइज तो सब में सेम बनना है सर, पर तीनों में टर्बिडिटी तो शो ही करेगा, पर टाइम के हिसाब से देखना है। तो टाइम अलग अलग है ना, इसमें इंस्टेंट कर दिया, हाँ। इसमें 5 से 10 मिनट के बाद क्या, इसमें हीट करोगे तो आधे घंटे के बाद। हीट नहीं करोगे तो वो नहीं होगा, बनना सब में वही है, मतलब वही हटा के क्या लगाना आपको, CS। ये R हो गया, C हो गया, CS3। और बाकी ये पहले चैप्टर में मैंने आपको करवा रखा है कुछ रिएक्शन विद SOCl2, PCl3, PCl5, ये सबके साथ करवा रखा है ना। ROH प्लस में SOCl2, Cl गैस वो भी, ROH प्लस में PCl3, RCl प्लस में H3PO3, ROH प्लस PCl5, RCl प्लस HCl प्लस POCl3, ठीक है। नोट कर लेते हैं। ये खत्म, अल्कोहल खत्म, चलो सर अभी चखने का टाइम हाथ में बताया। चलो ये क्वेश्चन वैसे है। ओ हाँ, A to Z। बिल्कुल स्टार्टिंग तो अपना यही होगा मीथेन से। सर साथ साथ ही करते हैं। नया पेज से, मतलब नए पेज से कर कि आप लोग देख लो किससे आ सकते हैं आप लोगों में। हाँ तो बना लो। वो जेड वाला तक जाता हूं मैं ना। है? अच्छा अभी टाइम थोड़ा बढ़ा ले तो फिर अरे नहीं, आपको क्या सर की फट रही है कि एक बार दे दिया तो फिर कुछ और हो ही नहीं पाएगा। कितने बड़ा चलो हेडिंग बनाना आप। फिनॉल, ईथर, ईथर पहले फिनॉल लास्ट में पड़ेगी ईथर। ये छोटा है इसलिए। इतना बड़ा टॉपिक है, अलग से करना पड़ेगा। नहीं ज्यादा बड़ा नहीं है, अल्कोहल जैसा ही है। ईथर में देखना इसका फंक्शनल ग्रुप बताओ क्या होगा। ओ आर को आज ना और कैसे लिखते हैं अपन, अल्कोहल से अल्केन। इसकी आइडेंटिफिकेशन नेमिंग करनी है आप लोगों को। OCH3 CH3 CH2 CH2 O CH2 CH3 CH3 CH O CH2 CH3 CH सर साइड हटो तो देखिए तो। प्रोप्रॉक्सी इथेन, पहला मिथॉक्सी बेंजीन, पहला मिथॉक्सी बेंजीन, बेंजॉक्सी मीथेन बोल रहा है। प्रोप्रॉक्सी, इसका क्या होगा, इथॉक्सी प्रोपेन, और फिर होगा इसमें होगा इथॉक्स, नहीं प्रोपेन। 2 मिथाइल इथॉक्सी। हाँ, इसका क्या होगा, 2 मिथाइल 2 मिथाइल क्यों 3 1 2 3। अच्छा आप देख लो यहाँ पे अच्छे से काउंटिंग कीटोन, वो कीटोन नहीं सर, स्पेशल
हाँ हाँ टू 2 मिथाइल तो इसके लिए आता ही नहीं है। हाँ 2 मिथाइल इथॉक्सी थे ना, सही है। 2 मिथाइल इथॉक्सी थे, हाँ मिथाइल भी ब्रांचिंग में गया, इथॉक्सी भी ब्रांचिंग में गया। आप लिख लो 2 मिथाइल, फिर उसके बाद वो इथॉक्सी, फिर इथेन, मतलब मेन चेन में आपके पास 2 ही कार्बन आया ना, इन शॉर्ट। ऐसा करेंगे। अरे जैसे इसमें मेन चेन में आपने हाईएस्ट वाला लिया है ना, हाँ सर। तो आप जो आईपीएससी नेमिंग अभी बता रहे कोई 2 मिथाइल इथॉक्सी इथेन, उसमें 2 ही कार्बन का मेन चेन है ना। एक मिनट, चार होगा ना सर, इथॉक्सी और इथेन। और ये प्रोपेन हुआ ना, तो जो मेन चेन होता है उसको अल्केन बनाते हैं ना अपन, हाँ हाँ तो ये 3 कार्बन का मेन चेन है ना, आ रहा है समझ में। यस सर। हाँ हाँ तो इसमें तूने बोला कि 2 मिथाइल इथॉक्सी इथेन, तो आपने 2 ही कार्बन लिया ना मेन चेन में। हाँ तो इससे बेटर ये है ना कि 1 2 3 इसको ले लें, 2 इथॉक्सी और 2 पे इथॉक्सी पे प्रोपेन हो गया। याद है। हम कैसे ले रहे थे कि वो 4 ऐसे वो जिगजैग में 1 2 3 4। हाँ, आप मेन चेन कम आ रहे थे ना। 2 इथॉक्सी। अगर आप अपने अकॉर्डिंग लिखते हैं यहाँ पे, तो 2 पे मिथाइल लिखते हैं, फिर इथॉक्सी लिखते हैं, इथेन लिखते हैं, तो 2 ही कार्बन मेंशन है, 2 इथॉक्सी प्रोपेन। प्रिपरेशन ऑफ ईथर। प्रिपरेशन ऑफ ईथर, सबसे पहला पॉइंट, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। फर्स्ट पार्ट है फिर पूरा पार्ट। पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट है प्रिपरेशन में। अरे यार तुम लोग कितनी हंसी क्यों आने लगती है। हाँ नहीं सर, इस बार तो ये की मोटर भी चालू नहीं हुई। पहला पॉइंट है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इसके पहले मैंने आपको अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज में भी ये पढ़ाया कि वहाँ पर अल्कीन बन रहा था। तो अगर कभी भी आपके पास में CH3 CH2OH अगर टेम्परेचर मेंशन कर दिया, दोनों में रिएजेंट तो सेम होने वाले, H2SO4 H2SO4 कंसंट्रेटेड में। यहाँ पे टेम्परेचर जो होगा अगर 140 से 150 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो रहा है, 140 से 150 डिग्री सेल्सियस, और ये 160 से 170, तो ये तो अल्कीन बन जाएगा। बट इस वाले केस में क्या होगा, CH3 CH2O CH2 और CH3। मैं मैकेनिज्म करके अभी बताता हूँ, आप नोट कर लो कि ईथर कैसे बना। लेकिन टेम्परेचर रेंज ध्यान रखना। तेरे पास एनसीईआरटी खरीदोगे कब? खत्म हो गई तो फर्स्ट पार्ट है, मैं पढ़ा रहा हूँ कौन सा पार्ट है, सेकंड पार्ट में तो क्वेश्चन आएंगे नहीं। पहले उन्हें उल्टा करके स्टोर निकाल लिया। देखना सबसे फर्स्ट में इसके मैकेनिज्म, ये CH3 CH2 और OH, ठीक है, ये एसिड है ना, तो सबसे पहला स्टेप यही होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये देखो इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस H+ को दिया, इधर क्या बन जाएगा CH3 CH2 OH, एक H और आएगा तो इस पे प्लस आ जाएगा ना, इसी को बोलते प्रोटोनेटेड अल्कोहल।
ये जो पूरा लिखा हुआ है ये क्या है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ठीक है, सेकेंड स्टेप ऐसा होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन CH3 CH2 O पे क्या गया यहाँ पे OH2 है ना, ये प्लस है यहाँ पे लगा दिया मैंने, यही वाला चीज यहाँ लिखा है। अब जैसे ही कार्बोकैटायन बनेगा मतलब ये निकल जाएगा और क्या आ जाएगा CH3 CH2 पे प्लस और थर्ड में इधर क्या देख लो, इतना है समझ में। थर्ड में न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऐसा। ये CH3 CH2 पे प्लस है। अब जो अल्कोहल के ये जो दूसरा मॉलिक्यूल होता है ना, इसी के अंदर यही वाला सेम अल्कोहल, तो दूसरा अल्कोहल ऐसे मैंने लिख दिया H और CH2 और CH, ये अपना लोन पेयर किसको, इस कार्बन को, क्या बन गया CH3 CH2। ये इलेक्ट्रॉन लिया तो इसका प्लस कैंसिल हो जाएगा, प्लस किस पे आ जाएगा, ऑक्सीजन पे। तो यहाँ पे प्लस आ गया, क्या आ गया CH2 और CH3। आपको मैंने समझाने के लिए स्टेप दो अलग अलग कर लिया। ये सर वो कौन, तो वो HO CH2 CH3 कहाँ से आया वो? यही दूसरा मॉलिक्यूल हुआ उसके उसी अल्कोहल का। ठीक है, ये और ये दोनों एक साथ चलते हैं, जैसे ही कार्बोकैटायन बनता है ये तुरंत इसके ऊपर आ जाता है। अब देखो यहाँ पे स्टेप 4, जो अल्को ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड है तो अपने आप को वो न्यूट्रल करना चाहेगा, तो इसको बोलते हैं डीप्रोटोनेशन। मतलब डी का मतलब निकलना, मतलब प्रोटोनेशन का मतलब कौन निकलेगा, प्रोटॉन। क्या बन जाएगा CH3 CH2 और CH2 CH3, यहाँ पे क्या है H पे O पे प्लस है, ये बॉन्ड ऐसे देखो क्या बन गया CH3 CH2 O CH2 और synthesis। विलियमसन इफेक्ट सिंथेसिस बता दे, हो गया। हाँ सर। हाँ सर, बाकी तो दिन का मैं ऐसे भी आज करता हूँ। देखना वैसा ही है ना, विलियमसन इफेक्ट सिंथेसिस जो होगा ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। इसके अंदर जो मैकेनिज्म होगी वो क्या होगी SN2 का रेट ऑफ SN2 जो होता है, रेट ऑफ SN2 सबसे ज्यादा कौन सा डिग्री का होगा 2 डिग्री। फिर इसके लिए ये नेसेसरी कंडीशन है कि एक तो प्राइमरी अल्काइल हाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड रखना होगा आपको, और दूसरी तरफ सोडियम अल्को ऑक्साइड यूज करते हैं, सोडियम अल्को ऑक्साइड। इससे क्या बन जाता है हम देखो, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इसलिए रखा है क्योंकि जो कार्बोकैटायन बनेगा वो 1 डिग्री का होगा। ये आ गया CH3 CH2 और Cl, सोडियम अल्को ऑक्साइड ऐसा Na प्लस O माइनस CH2 और CS। देख लो बच्चे, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है ना, सेकेंडरी में भी जाएगा लेकिन फ्री में जैसे जाएगा SN1 हो जाएगा ना, आ रहा है समझ में। तो ये इसका ना NaCl यहाँ से निकल जाता है, और देखो क्या बन जाएगा ये CH3 CH2 और CH2 और CS। ऑक्सीजन हो गया, डाईथाइल ईथर हो गया, डाईथाइल। दूसरा एग्जांपल, ये CH3 CH2 और ये इधर
O माइनस Na प्लस, और इस पे रिएक्शन अगर Cl C CH3 CH3 CH, और एक बार ऐसे CH3 C O माइनस Na प्लस प्लस Cl CH2 CH3, देखो यहाँ पर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है ना, NaCl निकल गया, क्या बन गया? OCC ऊपर वाले में क्या बनेगा? CCOC CCOC। तो रिएक्शन तो होती है बट ईथर नहीं बनता है, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है। हाँ, इथीन बन जाएगा। एलिमिनेशन रिएक्शन जब भी होता है इन तीनों में क्या बनता है? अल्कीन बनता था ना, हाँ सर। तो इसमें भी इसका अल्कीन बनाओगे तो क्या हो गया? डबल बॉन्ड CH2। सेकंड ईथर ही बन जाएंगे, लेकिन 3 डिग्री में ईथर नहीं बनने वाला। अब तो दिया, अगर रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट रखना है तो आप बेसिकली क्या रखोगे? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ही रखोगे, उसमें SN2 ज्यादा जाएगा। केमिस्ट्री क्लास इसके बाद क्या करोगे? तो वही मैं तेरे से तो उसके बाद क्या करोगे अगर खत्म कर दिया? फिर उसके बाद फिजिक्स पढ़ेगा, वो भी तो खत्म हो गए कुछ दिन बाद। अब तो रिवीजन हो गया, और क्या? पूछा कि तुमने सही बोलने मेरे को को भी नहीं समझ में पूछा क्यों मैंने? इतना मारने उसने गया। पूछा उसमें आंसर। हो गया। हो गया तो जल्दी नहीं, निकले, नहीं। बात करता हूँ। आप मिटा देते हो इसका बोल रहा हूँ सर आपको। सर इसको बोला मैंने, बोल रहा था ना पीछे से, लिखना ही होता है, याद नहीं कर रहा तो काम करना अपने तो बोल दिया तो बोल रहा है। मेरे को भी पता तूने ओम को बोला, क्या बोला मैंने सुना नहीं पता। चड्डी मेरे के बात कर। जब भी ये बात अरे इधर भंडारी का पीछे भी दिखाई नहीं पड़ेगा बेटा अगली क्लास से तुम। अंदर दोनों के एक साथ बैठा हूँ मैं, दोनों एक साथ बातें ज्यादा अच्छा करते हैं। ठीक है, आने के पहले यहाँ पे आ जाना, फिर 3 क्लास के बाद उठ के वहाँ नहीं जाना है तेरे को। देखना है यहाँ पे अल्कोहलिक एवरेज ATO माइनस Na प्लस NaNH2 जब भी आएंगे वो क्या बनता है? एलिमिनेशन रिएक्शन। तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो होगा अपने पास उसमें क्या हो जा रहा है? एलिमिनेशन रिएक्शन हो जा रहा है। ठीक है, देखना नेक्स्ट में हेडिंग बनाना केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। केमिकल दो ही है इसमें, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। सबसे पहला रिएक्शन विद HI, रिएक्शन विद HI। रिएक्शन HI, आपके पास CH3 है, CH2O CH3, HI आपने लगाया। ठीक है, एक का मैं आपको मैकेनिज्म करके दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपना लोन पेयर इस H प्लस को देगा, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2, तो O पे H है और इधर क्या है? CH3 O पे क्या आ गया? अभी आपके पास I माइनस बचा हुआ है।
अब आप देखना है यहाँ से एच को तो आपने लगाया है, तो एच को तो आप ब्रेक कर ही नहीं सकते ना। अगर ब्रेक करना होता तो फिर लगाते ही नहीं अपन। तो या तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करने वाला है या फिर यहाँ से। तो I माइनस जो होता है ना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। स्ट्रॉन्ग क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो ये SN2 फॉलो कर जाता है। अब SN2 फॉलो करेगा तो लेस स्टेबल कार्बोकैटायन पे I माइनस जाएगा, उस साइड वाले पे जाएगा ना। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करोगे तो इस साइड क्या हो गया? CH3 CH2 और OH प्लस में क्या आ गया? CH3 आया समझ में? इसी क्वेश्चन में ऐसे लगा देगा CH3 CH2 और CH3 और बोलते कि अगर एक्सेस में HI दिया गया और लास्ट में पूछ देता कि HI के कितने मोल लगे। यहाँ तक तो सेम रहता है ना रिएक्शन, आ रहा है समझ में? उसके बाद फिर से जो HI था वो अपना लोन पेयर इसको देता, तो ये CH3 CH2 फाइनली ये बन जाता है, लेकर के निकल जाता और यहाँ पे फिर क्या आ जाता? I आ जाता और CH3 है। तो पूछता है यहाँ से यहाँ पे जाने में HI के कितने मोल लगे? 3 कहाँ? 2 लगे ना। सर वो तीसरे में क्या किया आपने लास्ट वाले में? देखो HI है, लोन पेयर इसको दिया, ये क्या बन गया? OH2 पे प्लस और इधर CH3 आई। अभी भी I माइनस बचा है तेरे पास। हाँ। तो I माइनस क्या होगा? इस यहाँ से H2 निकल जाता है तो इस पे कार्बोकैटायन बन जाता है, इस पे अटैक कर देख क्या बन गया? CH3 CH2 और I प्लस CH3, ठीक है, आया समझ में? प्लस H2O। तो यहाँ से यहाँ जाने में कितने मोल लगे? 2 ही लगे ना, एक ये लगा, दूसरा वो भी लगा। नोट कर लो। बता दें? हाँ सर। नहीं सर। एक्सेस में HI दिया है, कितने मोल HI के लगे होंगे वो बताना है और फाइनल प्रोडक्ट क्या बना वो बताना है। HI के कितने मोल यूज में वो बताना है, फाइनल प्रोडक्ट क्या बना वो भी बताना है। सही है, कितने मोल लगे? 2। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा हुआ होगा ना, ये यहाँ पे अपना लोन पे इसको दिया होगा, O CH3 O पे H आ गया और इस पे प्लस, दोनों में से कहीं से तुम ब्रेक किया, यहाँ से अगर तुमने ब्रेक किया तो इस पे क्या आ गया? I आ गया, ठीक है।
उस साइड भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस साइड क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, उधर क्या आ जाएगा, CH3 आएगा। ये पहला HI पे है। दूसरा HI अगर आप यूज कर रहे हो, देखो OH कहाँ पे जा रहा है, I में ना, तो फिर से क्या हो गया, ये रिंग हो गया, I आ गया और CH3 I। नेक्स्ट क्वेश्चन है OCH3 OCH3 एक्सेस में चाहिए ना, फाइनल प्रोडक्ट और मोल्स ऑफ HI। एक बार में एक ही कहीं का ब्रेक होगा ना, एक साथ तो नहीं हो सकता। चल मोल कितने मोल आएंगे? अब सोचो ना, यहाँ पे भी एक बड़ा सा आयोडीन लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक लगा हुआ है, तो दोनों अगर एडजेसेंट कार्बन पे होंगे तो अनस्टेबल होगा ना। क्यों? अरे इसका भी साइज काफी बड़ा है, इसका भी साइज काफी बड़ा है, तो वो तो निकलने के चक्कर में होगा ना, बॉन्ड लेंथ तो बिल्कुल बेकार सा होगा उसका। तो ये आयोडीन माइनस यहाँ पे निकल जाता है और क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड। यहाँ से भी आयोडीन निकलेगा, यहाँ से भी, तो दोनों के एक वैलेंसी फ्री हो गई, क्या बना लिया, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड आ गया तो एक बार HI और यूज होता है, और जहाँ पे प्लस बनेगा वहाँ पे क्या लगा देना है, I लगा देना। तो टोटल 5 मोल है फाइनल प्रोडक्ट ये, और वो लिख रहे हैं प्लस ट्वाइस CH3 क्या बोले, अभी गलत हो गया, मैं इसलिए बोल नहीं रहा था, मुझे लगा कि कुछ लोचा और बता रहा था। मैंने ये सोच के दिया था कि 4 तक तो सबको समझ में आ जाना चाहिए। 4 के बाद वाला वो मैंने डिसाइड पहले से ही था कि वो तो बताना मेरे को नहीं होगा, 4 के बाद बताना। 4 तक तो समझ में आ जाना चाहिए कि 4 लगे, समझ गया ना। पहले पूछना कहाँ, हाँ। ऑनलाइन में ज्यादा मजा रहते रहेगा, कभी टॉप कर जाते थे, टॉप कैसे कर जाते, 3 करोड़ 236 में लेके आ जाते थे। घर में कुछ नहीं बोलते थे, क्या अच्छा पार्टी होती है, आईफोन कैसे अच्छा आईफोन उसी ऑनलाइन में ही मिला, उसके पहले का था, एक बार और ऑनलाइन होगी फिर तो आ जाएगी बड़ी सी एकदम। 10th में था। अच्छा फिर कुछ तो बोलते होंगे ना कि अगली बार तो अच्छा करेगा तो ये मिलेगा। अगली बार 200 अरे चलो फिर अगली बार नहीं फिर DC की उसका भी लगा था वो सही हो जाता था तेरा। तो 236 नंबर में कितने नंबर चेटिंग के होते थे? 200 तो पूरा सॉल्व करवाऊंगा यही पे। कोई नहीं, कोई फोटो नहीं खींचेगा, कोई नहीं खींचेगा। हाँ ठीक है ठीक है। अरे अभी सॉल्व करना है, नोट कर। ए नहीं नहीं अभी करना है, नोट कर, सामने नोट कर। हमने सीएल डाला तो अरे नोट करना है, बकवास नहीं करनी है हम ना, हमारे साथ साथ बस ये देख लेना कि कितने में आपको प्रोडक्ट आ सकता है। ऐसा नहीं है कि उधर एक कार्बन है तो यहाँ पे ए पे आके 100 कार्बन हो जाएगा। ऐसे लग कहाँ पे ए से लेके जेड तक। पूछता है पहले वाले में सिर्फ Cl2 है। HCl बस हो गया।
मार कर ना क्या बना पूरा लिख देते हैं, रिएजेंट को लगा लेंगे। रिएजेंट ना लगा तो भी ठीक सेट क्या डबल लेवल क्या बात है एबीएससी ओ, ये क्या है? सर ये क्वेश्चन आपको डीसीटी में देना है है। तो मैटर बीसीडी के बोर्ड टेस्ट में सब मिला के बोर्ड टेस्ट में के क्वेश्चन सब कुछ हमको भी आती है अभी एफ तक ही हुआ है, आई तक तो बोल दो, आई तक क्या बने आई तक हम सारा बोलते हैं। नहीं और भी है ना बहुत सारे है। हमारा एफ तक हो गया, अभी आगे बाकी है। मेरे को पता है किसको कितना आता है, तो ये बोल रहे हैं और लिख ले बिया की आगे की पची एक्सेस NaNH2 है तो सारा आसान क्वेश्चन है। ये क्या पूछ गया अगर नहीं आगे नहीं होगा। क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन रिवीजन देख लो भाई पूरा क्वेश्चन। एक ही रिएक्शन मैंने बस रिपीट करवाया। एक ही उसी बेंजीन बन जाएगा हाँ वही एक्सिड बेंजीन NO2 वाला नाइट्रेशन में रिएजेंट आपको पता है ना क्या लगाता है? H2SO4 प्लस H नाइट्रेशन का मतलब कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड। ध्यान रखो,